सरसब्ज खेत मगर खेतों में फसल नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी। ये खोपड़ी किसकी थी और कैसे बिजली के एक फटे पुराने बिल ने उन कातलों का सुराग दिया। नाज़रीन, ये दास्तान है 26 अगस्त की। सुबह का वक्त है 9:18। लाहौर की एक निजी सोसाइटी का मेन गेट है। बाहर है बहुत सारे लहलहाते खेत। उन खेतों का मालिक मोहम्मद अफजल मामूल का चक्कर लगाता है, अपनी फसल चेक करता है, क्योंकि चंद रोज पहले वहां से सैलाब गुजरा है। मोहम्मद अफजल अंदाजा लगाने के लिए आता है कि आखिर सैलाब से कितना नुकसान हुआ। उसे नुकसान तो नजर नहीं आता, मगर नजर आती है एक इंसानी खोपड़ी। उसके पांव के तले से जमीन निकल जाती है। वो घबरा जाता है। वो फौरन 15 पर कॉल करता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ती है एक पुलिस वैन पर। वो भागकर रोड पर जाता है, पुलिस वैन को इशारा करके रोकता है। पुलिस वाले आते हैं और वो यानी कि मोहम्मद अफजल, उन खेतों का मालिक, अपनी फसलों, अपने खेतों के अंदर मौजूद उस इंसानी खोपड़ी की निशानदेही करता है। पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर निजी सोसाइटी के मेन गेट के बाहर एक इंसानी खोपड़ी क्या कर रही है, और अगर यहां पर इंसानी खोपड़ी मौजूद है तो बकिया जिस्म, बकिया धड़, बकिया लाश कहां पर है। फौरी तौर पर मुतलका थाने की पुलिस आती है। खोपड़ी को तहवील में लिया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट होती है तो पता चलता है कि यह इंसानी खोपड़ी एक 50 साला खातून की है। मगर यह खातून कौन है, यहां पर इंसानी खोपड़ी क्या कर रही है, बकिया धड़ कहां पर है, कत्ल किसने किया, कातिल कौन है और कत्ल करने की वजह क्या है। उसके बाद पुलिस की टीम वापस जाए वकुआ पर जाती है, जायजा लेती है। तो वहां पर जहां से इंसानी खोपड़ी मिलती है वहीं से एक शॉपर मिलता है। शॉपर के अंदर एक फटा पुराना बोसीदा बिजली का बिल होता है। बिल पर नाम पता तो दर्ज नहीं होते, मगर रेफरेंस नंबर होता है। पुलिस रेफरेंस नंबर से घर का एड्रेस लेती है। जब उस घर पर यानी कि मुतलका पते पर पहुंचती है तो अंदर दो भाई मिलते हैं। दोनों भाइयों से तहकीकात होती है तो पता चलता है कि इनकी वालदा कुछ रोज पहले घर से चली गई थी, मगर इनको मालूम नहीं कि वालदा कहां पर है। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि दोनों भाइयों ने अपनी वालदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। यहीं पर मामला मशकूक होता है। पुलिस वाले दोनों भाइयों को पकड़ कर ले जाते हैं। तहकीकात का आगाज होता है। जब रवायती तरीकाकार इख्तियार किया जाता है तो दोनों भाई सच उगल देते हैं। वो बताते हैं कि हम दोनों नशे के आदी थे और वालदा घरेलू मुलाजमा थी। वो लोगों के घरों में काम करती। तिनका तिनका पाई पाई जोड़कर उसने 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे। उसी 50,000 रुपए में से हमारी वालदा एक रोज बिजली का बिल देने के लिए जाने वाली थी कि हमारी नजर उसकी जेब में मौजूद 50,000 रुपए पर पड़ गई। हमने अपनी वालदा से नशे के लिए पैसे मांगे, मगर उसने इनकार कर दिया। हमें गुस्सा आया। हम दोनों ने वालदा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। जिसके बाद एक रिक्शा मंगवाया गया और रात के अंधेरे में करीबी खेतों में वालदा को दफना दिया गया। जिसके बाद हमने वालदा के पैसों से नशा खरीदा, अयाशी की। जिसके बाद सैलाब आता है और सैलाब और खेत, सच और लाश उगल देते हैं। फिर उन खेतों का मालिक मोहम्मद अफजल वो इंसानी खोपड़ी देखता है और पुलिस आती है और फिर वो सीधा वही बिजली का बिल कातलों का सुराग देता है। अब पुलिस तहकीकात कर रही है क्योंकि अभी तक उस खोपड़ी के अलावा बकिया इंसानी धड़ नहीं मिला। लेकिन पुलिस वालों के बहुत सारे सवालात और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आखिर इस कत्ल में और कौन कौन मुलव्विस है, कब दफनाया गया, कब कत्ल किया गया और कत्ल के पीछे असल वजह क्या है। कैसे मुआशरे में मौजूद नशे जैसी लानत ने औलाद से मां को छीना और औलाद को पता ही नहीं चला कि वो नशे की लत में इस कदर मुब्तला हो गए हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि जिसको वो कत्ल कर रहे हैं पैसों की खातिर, नशे की खातिर, उसने उन्हें जन्म दिया, वो उनकी हकीकी मां है।